नमस्कार दोस्तों, भक्ति मन में आपका स्वागत है। आज हम एक और कथा लेकर आए हैं जो रामायण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये कथा बहुत ही रहस्यमय कथा है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जनकपुर में जब माँ सीता का स्वयंवर आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण किया, सबको उस स्वयंवर के लिए बुलाया, परंतु राजा दशरथ या अयोध्या के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में निमंत्रण नहीं दिए। इसका कारण कोई आपसी बैर नहीं था, अपितु एक ऐसी घटना थी जिसे राजा जनक को डर था कि कहीं फिर भी वही हुआ तो क्या होगा। दोस्तों, ऐसी क्या घटना थी जिसे राजा जनक को डर था और राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिए? आइए जानते हैं। एक बार की बात है, राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ था। विवाह के बाद वह पहली बार सज संवर कर अपने ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी जो शायद फंसे फंसे मरने के दशा में आ गई थी। उसने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने वाली है, अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने जब उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा तो वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय को प्राण निकल गया। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए हुए पर बहु पछतावा हुआ, परंतु अब कुछ नहीं कर सकता था। जो होने वाला था वो हो गया था। अब वह व्यक्ति गौ श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन ही मन बहुत बड़ा बोझ लिए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा, अगर मेरी नजर मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने को अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर न आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उसे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं और मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरे ओर क्यों नहीं देख रहे हैं। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। काफी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते के घटित सारा घटना को वृत्तांत से कहकर सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरे ओर तो देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने ज्यों ही नजर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्राप बस पत्नी को देख ही नहीं सका। उस व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने सारा वृत्तांत कहा और सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाया और समस्या बताया। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देव, गौ श्राप से निर्वृत्त का कोई सटीक उपाय हो तो बताएं। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगाजल लाकर उस जल से छिटके इस व्यक्ति के दोनों आंखों पर मारे तो गौ श्राप से मुक्ति हो सकती है तथा इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो
राजा को सभी के पतिव्रता होने पर संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा, उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने पहले अपनी तीनों रानियों से पूछा। तीनों रानियों ने यही उत्तर दिया कि राजमहल तो क्या, आप राज्य के किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगवाने वाली हो क्यों न हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ ने इस समय अपने राज्य के महिलाओं पर आश्चर्य हुए और उन्होंने अपने राज्य के सबसे निम्न मानी जाने वाली यानी सफाई करने वाली को बुलाए। उस महिला ने राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या के राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला के महारानियों के तरह सम्मान और स्वागत किए। तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया था वो ही बताए। महिला ने राजा को उस कार्य के लिए करने के लिए स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छलनी में लेकर गंगा जल किनारे से आई। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रार्थना की, हे गंगा माँ, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने तन और मन से अपने पति को परमेश्वर माना है तो गंगाजल के एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगाजल को छलनी में भरा तो जल का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। यह पवित्र जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे न गिर जाए, यह सोचकर उसने थोड़ा सा गंगाजल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राजा के दरबार में आ पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर चकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने के अनुरोध किया गया। उसने ज्यों ही गंगाजल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, त्यों ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासा बस उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा कि जिस राज्य के सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर वो धनुष को उठाकर तोड़ दिया तो मेरी पुत्री सीता का किसी निम्न जाति के व्यक्ति के साथ विवाह हो जाएगा। यही सोचकर राजा जनक ने अयोध्या नरेश राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता के लेखनी को कोई नहीं टाल सकता है। वही हुआ जो होने वाला था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुँचे तथा धनुष तोड़कर राजकुमार ने माँ सीता से विवाह किया। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।